हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे जबरदस्त कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। और दोस्तों, उस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करती है। और दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे शानदार पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और दोस्तों, ये जो रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है ये एक खुद फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो दिग्गज कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करती है। तो चलो, सबसे पहले हम उस कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट देखेंगे, बाद में उस कंपनी का नाम भी देखेंगे और उस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख लेंगे। तो चलो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी की ओर से यह अपडेट आई है 22 जुलाई 2026 यानी कि कल ड्यूरिंग द मार्केट 2:40 पे। यानी कि मार्केट को इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा लगा है उसका इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिला है। तो चलो, अब हम इस दिग्गज कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस दिग्गज कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ रुपीज में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,207 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल इनकम की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,436 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च की बात की तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,742 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 532 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने इस शानदार कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 2.64 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। तो चलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इस कंपनी ने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से क्वार्टर वन में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हो पुराना बिजनेस यानी कि थर्मल सेगमेंट से कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर वन में 3,453 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी का रेवेन्यू देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में इंक्रीज होकर 1,740 करोड़ रुपए आया है। यानी कि दोस्तों, हमें यहाँ से एक अंदाजा आता है कि इंडिया का फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और उसके ही वजह से इस कंपनी का रेन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में इंक्रीज हुआ है। और जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आया है। और दोस्तों, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 14,535 मेगा वेट की, यानी कि 14.53 गीगा
वैट की। और दोस्तों इस टोटल यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है 61% का। और दोस्तों कंपनी का टारगेट है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 30 गीगावाट तक बढ़ाने का। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी दूसरी कोई भी नहीं, हमारे इंडिया के दिग्गज ग्रुप JSW ग्रुप की कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड है। और दोस्तों इसी का ही Q1 का रिजल्ट आज के इस वीडियो में हमने देखा है। दोस्तों अगर हमने JSW एनर्जी लिमिटेड का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 66.53%, FIs की होल्डिंग है 11.41%, DIs की होल्डिंग है 16.16%। और अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 में थी 11,486 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 11,745 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 18,901 करोड़ रुपए। अगर हमने नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 1725 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 1983 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 2762 करोड़ रुपए। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो JSW एनर्जी लिमिटेड में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम हुई है, मार्च 26 में थी 69.41% और जून 2026 में घटकर हो चुकी है 66.53%। और दोस्तों किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग नीचे आना ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों दूसरी ओर अगर हमने JSW एनर्जी लिमिटेड का प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखा तो वो इंक्रीज हुआ है 12.99% से 13.28%। और दोस्तों किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंट बढ़ना ये भी नेगेटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने JSW ग्रुप के दिग्गज कंपनी और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में काम करने वाली दिग्गज कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड का करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।